नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की, जो देर शाम पटना पहुंचे। आरजेडी को लालू का बेसब्री से इंतजार था, लिहाजा जैसे ही लालू पटना पहुंचे कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। यह जोश हाई क्यों है, इसे जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद रैली सा नजारा किसी मैदान का नहीं बल्कि पटना एयरपोर्ट का है। आरजेडी के सभी कार्यकर्ता लालू यादव के स्वागत में खड़े हैं। शाम तकरीबन 7:15 बजे लालू यादव पटना पहुँचे। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पटना पहुँची। पिता को रिसीव करने तेज प्रताप यादव भी एयरपोर्ट पहुँचे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जमकर स्वागत किया। प्रसाद यादव जो है पटना पहुंचे हैं, तो यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आ चुके हैं। कार्यकर्ता जो हैं बड़े ही गर्मजोशी के साथ लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया है इन्होंने। तो यहाँ देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आ गए हैं। मीसा भारती भी साथ में आई हैं और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। कार्यकर्ता जो है लालू प्रसाद यादव को जो है रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। काफ़ी जो है उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ता है। पटना एयरपोर्ट से निकलकर लालू यादव सीधे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे। वहां भी बड़ी तादाद में समर्थक लालू यादव का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के घोषणा के पहले लालू प्रसाद यादव इस वक्त पटना पहुंच रहे हैं और खास तौर पर यह माना जा रहा है कि अब जब लालू यादव आए हैं तो उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। और उनके साथ तेज प्रताप यादव मौजूद हैं। मीसा भारती अभी ठीक लालू यादव से पहले यहाँ पर 10 सर्कुलर रोड जो आवास है वहाँ पहुँची हैं। और खास तौर पर अब इंतजार तेजस्वी यादव का है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब पटना आएंगे माना जा रहा है उसके बाद उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। लालू के पटना पहुंचते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आज नहीं तो कल बिहार में सरकार बनेगी ही। बिल्कुल, आज नहीं तो कल बननी है। कब बनेगी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। चाचा के साथ में गठबंधन होगा। चाचा के साथ में गठबंधन होगा। बिहार में जातिगत जनगणना और राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन को लेकर जारी सियासत के बीच लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। माना जा रहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों पर जल्द मंथन किया जाएगा, क्योंकि उम्मीदवारी पर अंतिम मुहर लालू ही लगाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। यह समझिए कि लालू के पटना आने के मायने क्या हैं। लालू के आने से सियासी जो हलचल है वो बढ़ गई। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। उम्मीदवारी को लेकर जो पेंच अभी तक फंसा है वो खत्म हो जाएगा। लालू के आने से क्या होने वाला है कि लालू ही कैंडिडेट के नाम तय करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, यानी तय उन्हीं को करना है। पारिवारिक विवाद भी अगर है तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लालू आ गए हैं। आपको याद होगा हफ्ते भर पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी और उस बैठक में तेजस्वी शामिल नहीं हुए थे। जगदानंद सिंह भी बैठक में नहीं गए थे। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप बैठक में मौजूद थे। जमानत मिलने के बाद पहली बार लालू पटना पहुंचे हैं और करीब 1 महीने पहले 22 अप्रैल को लालू प्रसाद को जमानत मिली थी। और हाल ही में सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में छापा भी मारा था। लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा था। 16 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला भी दर्ज किया है, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के अलावा 2 बेटियों के नाम शामिल हैं। तो जाहिर है कि कई पेचीदगियों के बीच लालू प्रसाद पटना पहुंचे हैं, जिन्हें सुलझाना अब लालू के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, आरजेडी के बाद जेडीयू की बात करते हैं। आरसीपी की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन ऐसा लगता है कि आरसीपी के नाम पर कोई पेंच नहीं है, क्योंकि नीतीश मान गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आरसीपी दोबारा जाएंगे राज्यसभा। आरसीपी के नाम पर मान गए नीतीश।
नरेंद्र मोदी सरकार में इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह। इनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। आरसीपी सिंह की सीट बिहार से राज्यसभा की उन 5 सीटों में शामिल है जहां चुनाव होने हैं। आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार के बीच आरसीपी के बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में जमीन आसमां का फर्क था। मंगलवार को हाथ जोड़ने वाले आरसीपी बुधवार को जॉली मूड में थे। आप जानते हैं निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किन से दूरी है? मेरी किन से दूरी है? अगर ये दूरियां ना होती तो इस हद तक। अरे यार, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी नापते। तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है जी? तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है जी। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ। केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी? उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही? तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। अब जरा मंगलवार की तस्वीर को देखिए। आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे। पत्रकारों ने राज्यसभा उम्मीदवारी पर सवाल दागा तो उन्होंने माकूल जवाब देने के बजाय हाथ जोड़ लिया था। चलिए सर, राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? दरअसल जेडीयू नेताओं के कुछ बयानों के आधार पर माना जा रहा था कि आरसीपी का दोबारा राज्यसभा जाना मुश्किल है, लेकिन अब लगता है कि नीतीश बाबू मान गए हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझते हैं। आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। मंत्री बने रहने के लिए सांसद बने रहना जरूरी है और मोदी सरकार में जेडीयू की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि हैं आरसीपी सिंह। जेडीयू किसी एक उम्मीदवार को ही राज्यसभा सांसद बना सकती है। अगर आरसीपी सांसद नहीं बन पाते हैं तो 6 महीने के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आरसीपी के नाम पर नीतीश मान गए हैं। कल तक आरसीपी उम्मीदवारी के नाम पर चुप थे, अब आरसीपी ने साफ कर दिया है कि सभी से उनके बेहतर संबंध हैं। आरसीपी ने बीजेपी से भी अपने पुराने रिश्तों का हवाला दिया। अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो वो केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री की कुर्सी संभालते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में पुलिस पूरी तरह से फेल है। शराब को रोकने में पुलिस नाकाम है और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शराबबंदी अभियान को लेकर सिस्टम की सख्ती की पोल खोलकर रख देता। हैरानी की बात है कि जिसके जिम्मे शराबबंदी कानून का पालन करवाना है उसी के दफ्तर में शराब की बोतलें मिली। पटना कलेक्ट्रेट स्थित सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय में ऐसी दर्जनों शराब की खाली बोतलें मिली हैं जहां उत्पाद अधिकारी और कर्मचारी बैठा करते थे, लेकिन यहां जब्त शराब को नष्ट करने के बजाय बोतल गटकने में पीछे नहीं रहे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराना कलेक्ट्रेट भवन तोड़ने का काम जारी है। इस बीच जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है, लेकिन न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है आप देखकर कहीं से भी नहीं कहेंगे कि बिहार में शराबबंदी है। जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है शराबबंदी कानून लागू करने की, पालन करवाने की, वो खुद नियमों को ताक पर रख रहे थे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये कार्यालय है सहायक उत्पाद आयुक्त की, यानी कलेक्ट्रेट के कैंपस में ये कार्यालय है। इस भवन को भी तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं, जो भवन तोड़ा जा रहा है उसके अंदर आप देखिए सहायक उत्पाद आयुक्त का कार्यालय है और उसमें कई बोतलें जो है खाली शराब की यहाँ पर मिली है। और ये बोतल जो है उसमें जो तारीख है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये पुरानी बोतल नहीं है बल्कि करंट बोतल है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी हो, कर्मी हो या फिर अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो, उन्होंने शराब का सेवन किया है। जरा बोतल देख लीजिए आप, आपको हम डेट दिखाते हैं। देखिए ये 24/3/2022 ये डेट आप देख लीजिए, 24/3/2022 यानी मार्च महीने का ये बोतल है जो मैन्युफैक्चर तारीख दी हुई है। इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर शराब जो है
उसका सेवन हुआ है, बोतल खाली छोड़ दिया गया है। बाहरी शख्स इसमें कोई बोतल नहीं रख सकता है, क्योंकि ये सुरक्षा कर्मियों के जिम्मे होता है। इसमें अधिकारी बैठते हैं, पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं। यहाँ देखिए आप, ये दूसरा बोतल है और सभी बोतल जो है करंट है। ये देखिए, इस पर भी आप तारीख देख लीजिए जरा, हम कैमरामैन से कहेंगे तारीख दिखाइए। ये भी आपको 3 फरवरी 2022 का मैन्युफैक्चर है और इसको भी देखिए आपकी यहाँ पर सेवन किया गया है। देखिए यहाँ प्लास्टिक की ग्लास, आप इस कमरे को भी देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर कई शराब की बोतलें, आपको खाली बोतलें मिल जाएगी। अगर छापेमारी के बाद शराब जब्त होता था, मान लीजिए अगर शराब जब्त के बाद यहाँ रखने का आदेश था, गोदाम था, तो फिर बोतल खाली कैसे हुआ, ये भी जवाब हम मांगेंगे। क्योंकि यहाँ पर शराब पिए गए हैं और जो ग्लास है आप देखिए, यहाँ पर तमाम वो ग्लास है, प्लास्टिक के ग्लास, उसमें शराब पिया गया है। देखिए पानी का बोतल है, प्लास्टिक का बोतल है और शराब पीने के बाद जो कवर है वो भी यहाँ पर बता रहा है। जो मजदूर हैं यहाँ पर, जो इस वक्त भवन को तोड़ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। कितनी बोतलें यहाँ मिली है? 200 से ऊपर। 200 से ऊपर? हाँ। अच्छा, पैक है, बोतल भरी हुई है या खाली भी है? खाली भी है, पैक भी है। खाली बोतल का क्या मतलब है, क्या लगता है आपको? कोई पिया होगा। आप बोर्ड देख लीजिए कि ये यहाँ पर भी बोर्ड है लगा हुआ, बिहार मद्य निषेध, यानी मद्य निषेध उत्पाद विभाग पटना का बोर्ड लगा हुआ है। तो आपने देख लिया सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय का हाल, जहां पर फिलहाल अभी पुराने भवन तोड़े जा रहे हैं क्योंकि नए भवन बनने हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो पोल खोल रही है कि कोई ना कोई शराब तो जरूर पिया है। यानी जिन अधिकारियों के भरोसे ये कानून बनाए गए हैं, जिन्हें छापेमारी करने का दायित्व दिया गया है, जिम्मा दिया गया है, वो खुद अगर शराबबंदी में भी शराब पीते हैं तो निश्चित रूप से सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इस खबर को समझते हैं। उत्पाद आयुक्त कार्यालय में शराब मिलना बड़ी बात है। सवाल है कि ऑफिस में कहां से शराब की बोतलें और खाली बोतलें आ गईं? क्या उत्पाद आयुक्त के ऑफिस में शराब पी जाती है? सहायक उत्पाद आयुक्त के ऑफिस में किसने शराब पी? क्या जब्त शराब को अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पी गए? जब्त शराब को नष्ट क्यों नहीं किया गया? कई सवाल हैं। शपथ लेने वालों ने शपथ क्यों तोड़ दी? मुख्यमंत्री ने सबकी जिम्मेदारी तय कर रखी है, तो फिर ऑफिस में शराब कहां से आ गई? एक साथ धराधर इतने सवाल हैं और पीने वाले जो लोग हैं उनकी अभी तक कोई पहचान नहीं है। हालांकि खाली बोतलें हैं, उनके ऊपर ब्रांड और कब की शराब बनी हुई है ये लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आईएएस पूजा सिंघल अब सलाखों के पीछे पहुंच गई। पूजा का नया पता हुटवार जेल है। कोर्ट ने पूजा को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनरेगा, मनी लॉन्ड्रिंग, माइनिंग केस में फंसी पूजा सिंघल अब सलाखों के भीतर हैं। पूजा को कोर्ट ने 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूजा का नया पता अब होटवार जेल है। रिमांड खत्म होने के बाद पूजा को ईडी के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूजा को होटवार जेल भेज दिया है। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में जांच की जो आंच है वो रांची के कई रसूखदार नेताओं तक अब पहुंच गई है। इस बीच पूजा सिंघल का जो रिमांड अवधि है वो आज समाप्त हुआ है और उन्हें 8 जून तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चूंकि कानूनी प्रावधान के तहत आज 14 दिन, कुल जो 14 दिन ईडी कस्टडी का पूरा हो गया है, इसे इन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेकर होटवार जेल भेज दिया जाए, जिसे लर्नेड कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। और हम लोगों ने आवेदन में कहा था कि सर अभी तक ये इनका इंट्रोगेशन और बाकी है, चूंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है, तो लर्नेड कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी जरूरत होगी तो आप अलग से पिटीशन देंगे, उस पर अलग से विचार होगा। और उन लोगों ने हेल्थ का ग्राउंड कहा, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, जेल डॉक्टर, वो उसका इलाज करेंगे। ईडी ने पूजा सिंघल से लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की। पूजा सिंघल को ईडी ने 9 मई को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा के पति अभिषेक झा के सीए सुमन के घर 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। ईडी ने सीए सुमन कुमार को भी रिमांड पर लिया।
पूछताछ के बाद सीएस सुमन कुमार को भी 20 मई को जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में झारखंड की हेमंत सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित भी कर दिया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल मामले में जांच की आंच कई रसूखदारों के साथ डीएमओ और बिचौलियों तक पहुंच गई है और ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यासीन मलिक की पूरी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे कटने वाली है। हालांकि एनआईए ने देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए यासीन को सजाए मौत देने की मांग की थी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद, 2 लाइफ सेंटेंसेस एंड 10 इयर्स की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी। लाइफ चलेगी, इसका मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेगी और 10 लाख की पेनल्टी है। टेरर फंडिंग एक्टिविटी और देश के खिलाफ जंग। यासीन मलिक को उनके गुनाहों की सजा, उनके पापों की सजा, उनके अपराधों की सजा और जो जघन्य अपराध उन्होंने किए उसकी सजा अदालत ने सुनाई है। यासीन की सजा पर बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को इसलिए तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जन्मदाता है। यासीन के गुनाहों का हिसाब पूरा। I can claim that there should be the same rule for all. खून का बदला खून। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट पहले ही यासीन मलिक को दोषी करार दे चुका है। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने, आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने और देश के खिलाफ जंग छेड़ने समेत कई मामलों में सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक की सजा पर फैसला सुनाया। यासीन पर उम्र कैद के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एनआईए की ओर से यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की गई थी। सजा सुनाए जाने के दौरान कड़ी सुरक्षा में यासीन मलिक कोर्ट में मौजूद रहा। सजा पर फैसले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर पाकिस्तान बौखला गया है। पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सजा पर ऐतराज जताया। वहीं पाकिस्तान के भारत में पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी समेत कई पाकिस्तानी नेताओं ने यासीन के समर्थन में ट्वीट किए। यासीन मलिक पाकिस्तान प्रायोजित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चीफ रहा है। इसके इशारे पर 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। साथ ही कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण और साल 1990 के वायुसेना के 4 जवानों की हत्या में भी यासीन मलिक शामिल रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सक्रिय रखने, पत्थरबाजी कराने और बंद की घटनाओं के लिए भी यासीन मलिक जिम्मेदार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।